बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम हमारा दूसरा इकाई हमारा दूसरा चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो हमने पहला वाला, है ना, पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाया था वो बिल्कुल क्लियर है। हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ कर चुके हैं और आप लोगों ने वे अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। तो हर बार की तरह शुरू करने से पहले हम लोग कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो इन सबको जो है, आप इन्हें पहचानते हो ना, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो उनके एक विचार के साथ आज हम क्लास शुरू करेंगे। वे क्या कहते थे बच्चों? असफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। क्या मतलब था उनका? हम लोग जब असफल होते हैं किसी क्षेत्र में, जो है हमारी असफलता होती है, पराजय होती है, वो क्यों होती है? जब हम लोग अपने सही आदर्श क्या है उनको भूल जाए, और जिस कार्य के लिए हम निकले हैं वे उद्देश्य क्या है उन्हें भूल जाए, और अपने सिद्धांतों को, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उस पे चलने के लिए जो सिद्धांत चाहिए उसको जब हम भूल जाते हैं, तभी हमारे जीवन में क्या होती है? असफलता होती है, पराजय होती है। तो अगर हमें सफलता चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? अपने आदर्शों पर सही तरीके से चलना चाहिए। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, और सिद्धांतों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि किस पर चलकर हमें जो है सफलता मिले। तो बच्चों, इसी के साथ हम जो है आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से बैठे हुए हैं, और अच्छे से बैठ के जो है मेरे सारे बच्चे क्लास सुन रहे हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा जो पहला इकाई है, सॉरी, हमारा जो दूसरा इकाई है, हम पहला इकाई कर चुके हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। क्या समझते हो आप इससे? यानी सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले इसके लिए हमें यह समझना होगा कि वस्तु क्या है ना? ऑब्जेक्ट्स क्या है, वस्तु क्या है। तो आप बताओ मुझे, क्या समझते हो आप वस्तु से? बताइए। बिल्कुल सही। कोई भी चीज या पदार्थ जो हमारे आसपास मौजूद होती है, और जिसे हम देख, छू या महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वस्तु कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब जो है सामग्री क्या है, यानी हम लोग सामग्रियों को क्या कर रहे हैं? अलग अलग करने की बात कर रहे हैं इसमें, है ना? सब वस्तुओं का समूह बनाना है। तो मटेरियल्स क्या होते हैं, यानी सामग्री क्या होती है? बताइए मुझे, कोई बता सकता है? सामग्री वह धातु है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? वस्तुएं बनाते हैं, है ना? तो ऑब्जेक्ट्स जो है, वस्तु जो है, कोई भी चीज या पदार्थ जो हमारे आसपास मौजूद होता है, और जिसे हम देख, छू या महसूस कर सकते हैं। और मटेरियल, सामग्री क्या है? वह धातु जिससे वस्तुएं बनती है। तो आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, चारों तरफ देखा होगा, बहुत सारे वस्तुएं हैं, है ना? आपके आसपास जो है, आप जब स्कूल में बैठे हो तो बेंच है, डेस्क है, टेबल है, आपके बैग है, पेन है, चेयर है ना? बहुत सारे दरवाजे हैं, दीवारें हैं। तो क्या है बच्चों, बहुत सारे वस्तुएं जो है हमारे आसपास हम लोग रोज देखते हैं। चारों तरफ जो है अलग अलग प्रकार के वस्तुएं, जैसे कुर्सियां हुआ, साइकिल हुए, खाना पकाने का बर्तन हुआ, है ना? तो इतने प्रकार के वस्तुएं हम लोग देखते हैं। अब इन वस्तुओं का वर्गीकरण, वर्गीकरण से क्या समझते हो? यानी जो वस्तुएं हैं उनको उनके सामान्य लक्षण के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना। ओके, अब देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाती हूँ। ओके, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग उन सभी वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। ओके, तो
जो हम लोग अलग अलग करते हैं वो क्यों जरूरी होता है बताइए। वो जो है इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उससे क्या होता है, उससे जो है हमें आसानी होती है ना। तो ये देखिए बहुत सारी वस्तुएं मैंने जो है यहाँ पे डाल रखा है, बहुत सारी सामग्रियां क्या कर रखा है मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे इन सब सामग्रियों को, ये देखिए जब इस तरह से आप सामग्रियां देखते हो तो क्या होता है, ये देखिए, देख रहे हो आप भी ये कर सकते हो। हम्म। तो जो है हमने बहुत सारे सामग्रियां क्या है बच्चों यहाँ पर रख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब सामग्रियों का अगर ऐसे आपको दिखेगा तो आपको जो है आपको पता नहीं कैसा लगेगा, यानी घर में हो कहीं पर भी हो आप क्या करते हो, इन सब सामग्रियों को जो है आप लोग जो है अलग अलग करते हो, है ना। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर एक कपड़ा भी रखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमने बहुत सारे सामग्रियां हमने देख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इन वस्तुओं को वर्गीकृत करना है ना। इनको क्या करना है, इनको जो है एक जैसे यानी एक जैसे सामग्रियों को अलग अलग करना है, जरा करें हम लोग। चलिए तो ये देखिए बच्चों मेरे पास कागज की बनी सामग्री है, तो ये देखिए कागज के दोनों सामग्रियों को मैंने क्या कर दिया, अलग रख दिया। ये देखिए कांच की सामग्री है, देखो मैंने क्या किया, ये जो कांच की सामग्री है इन दोनों को अलग कर दिया। अब देखिए ये देखिए स्टील की, है ना, स्टील के सामग्री को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये देखिए लकड़ी की जो सामग्री है इसको मैंने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब देखिए कुछ लोहे की कुछ कीले हैं मेरे पास, तो मैं क्या कर रही हूँ, इन कीलों को भी अलग कर रही हूँ। ओके, इन कीलों को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। और ये देखिए प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक की सामग्री जो है इनको भी मैंने क्या कर दिया, इनको भी मैंने अलग कर दिया। अब जो कपड़ा है इसको भी मैंने क्या कर दिया, अलग रख दिया। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया बताइए मुझे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने जो है इनके गुणों के हिसाब से इनको क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, है ना। यानी जो है वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर हमने इनको अलग अलग समूहों में बांट दिया। तो अब क्या होगा, आसानी होगा आपको चीजें पहचानने में, नहीं तो क्या होगा पूरी उलझी रहेगी। अगर आप घर में आप कभी देखते हो कि आपके घर की जो किचन की यानी जो रसोई घर की बर्तनें हैं वो आपकी जो है जहां पर गेस्ट आते हैं फर्स्ट रूम में या फिर आपके जो है गेस्ट रूम में पड़ा हुआ है या आपके बेडरूम में पड़ा हुआ है, नहीं, है ना। या फिर जो है आप जहां पर पढ़ाई करते हो आपकी जो किताबें हैं वो कहीं आपने जाकर जो है रसोई घर में रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को व्यवस्थित तरीके से अपने अपने जगह पर रखते हैं। तो बच्चों जो है वर्गीकरण की आवश्यकता हमें जो है पड़ती है, जो हमें क्या करने में आसानी करता है, जो हमें चीजों की पहचान करने में और उनको जो है सुगम तरीके से लेने में हमें क्या होता है, आसानी होता है। ओके, तो अभी अगर आपके घर में आप लोगों ने हर चीज को इधर उधर फेंका हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है व्यवस्थित रूप से उन सबको रखना है। तो हमने क्या क्या कहा, क्या देखा, जो है उनकी बाह्य संरचना आदि के आधार पर हमने क्या कर दिया, वस्तुओं को वर्गीकरण, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ओके, वर्गीकरण कहते हैं, यानी वस्तुओं को हमने क्या कर दिया, उनके जो सामान्य लक्षण है, यानी कोई कागज के बने हैं, है ना, कोई स्टील के बने हैं, उन सब के आधार पर हमने क्या कर दिया, उनके जो सामान्य लक्षण के हिसाब से हमने क्या कर दिया बच्चों, सभी वस्तुओं को हमने जो है जो है अलग अलग कर दिया। ओके, सामान्य लक्षणों के आधार पर हमने क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया और उन्हें जो है जो उन्हें क्या कर दिया, उन्हें जो है व्यवस्थित यानी एक अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया, उसको रख दिया व्यवस्थित। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को समझ में आ गया।
तो अब हमें ये बात पता चल चुका है कि हमारे आसपास जो सामान है, सामग्री है, बहुत अलग अलग प्रकार के जो है सामग्रियां हैं, उनको जरा हम लोग पहले देख लेते हैं। यानी कई सामग्री जो है किससे बने होते हैं बच्चों? प्लास्टिक से बने होते हैं, है ना। और कई सामग्री जो है किससे बने होते हैं? कागज के बने होते हैं। अलग अलग तरीके से सामग्री हम लोग देखते हैं। तो ये बच्चों देखिए, कई सामग्री लकड़ी से बनी होती है ना, वुड से बना होता है, लकड़ी से। तो लकड़ी से जो है कई प्रकार की चीजें बनाई जा सकती है। देख रहे हो, जैसे कि आपके घर में अलमारी हुई, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, है ना। सारी चीजें किससे बन सकता है? हमारी जो है लकड़ियों से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए, कांच की, यानी कई चीजें ऐसी होती है जो ग्लास के बनाई जाती है, कांच की बनाई जाती है। तो जो है ग्लास की भी बहुत सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी हम लोग सजावट के लिए यूज कर सकते हैं। ग्लास की बोतलें होते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग किससे बना सकते हैं? हम लोग ग्लास से बना सकते हैं, कांच से बना सकते हैं। अब देखिए, मिट्टी से भी, सॉइल, है ना, मिट्टी से भी कई प्रकार की चीजें बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए आप लोग सुराहियों का इस्तेमाल करते हो, है ना। पहले के जमाने में सब क्या नहीं था? फ्रिज या रेफ्रिजरेटर सब नहीं था। तो जो है लोग किसका इस्तेमाल करते थे? मटकों में। और अभी भी अगर हम मटके में पानी रखें तो बहुत ही ठंडा पानी होता है, जो फ्रिज को भी क्या करता है, या हमारे जो रेफ्रिजरेटर सब है उनको भी पछाड़ देते हैं, है ना। तो मिट्टी से हम लोग जो है कई बर्तने, कई प्रकार की चीजें बना सकते हैं। और बताइए, जो है आयरन, यानी लोहे से भी हम लोग कई प्रकार की चीजें बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग लोहे की कढ़ाइयाँ देखते होंगे, है ना, लोहे के बर्तन देखते होंगे। और भी बहुत सारी चीजें आप लोग क्या देखते हो? लोहे के देखते हो। और उसी तरह से कागज से भी कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। यानी कागज के बैग बनाए जाते हैं, है ना। अभी प्लास्टिक सबको जो है हटा दिया, उन सब की जगह पर किसने ले लिया है? कागज ने। यानी कागज के बैग बनाते हैं हम लोग। कागज की जो है किताबें होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, फूल होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम लोग किससे बनाते हैं? कागज से बनाते हैं। अब उसी प्रकार से प्लास्टिक से भी कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है, कई प्रकार की वस्तुएं प्लास्टिक से भी जो है हम लोग बनाते हैं। देखिए, प्लास्टिक के, है ना, बहुत सारे वस्तुएं हम लोग जो है देखते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है। तो मेरे बच्चों, आपने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाती है। कुछ वस्तुएं लकड़ी की बनी होती है, कुछ वस्तुएं कांच की बनी होती है, कुछ मिट्टी के बने होते हैं, कुछ लोहे के बने होते हैं, कुछ कागज के होते हैं, और कई चीजें जो है प्लास्टिक के बने होते हैं। तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीजों को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? इन सब से बना सकते हैं। तो ये बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये बात जो है मेरे बच्चों को सभी को क्लियर है। तो हमने देखा कि जो हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, उनको जो है किस तरह से, कोई जैसे जो भी कोई चीज या पदार्थ होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, जैसे कि ये देखिए, पेन है, ये हमारे आसपास, मेरे पास है। तो ये क्या है? इसको मैं छू सकती हूँ, इसको देख सकती हूँ, और जो है इनको क्या कर सकते हैं? हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो उन सबको हम लोग जो है वस्तु कहते हैं। और कई प्रकार के अलग अलग सामग्रियों से बनाई हुई जो है वस्तुएं हमारे आसपास होती है। अब ये जो वस्तुएं हैं, इनको हम लोग और क्या कर सकते हैं? इनके आकृतियों के हिसाब से भी, इनके शेप के हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इन वस्तुओं को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, हमने क्या देखा अभी तक? हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है ना। हमारे जो आसपास जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो कैसे बनी होती है? बहुत सारे पदार्थों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और उन सब से, ये देख रहे हो ना, सब क्या है? अलग अलग प्रकार के पदार्थ से बनी हुई है। अब जो है अगली बात है, इन सभी वस्तुओं की, ये सारे वस्तुएं आप देख रहे हो, इन सभी वस्तुओं की जो है आकृतियां अलग होती है, रंग अलग होता है, गुण भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होते हैं। यानी सभी जो वस्तुएं होती है, उनकी जो शेप है अलग होती है, उनकी जो रंग है वो अलग होती है, और उनमें जो है अलग अलग प्रकार के गुण भी
पाया जाता है ना। ये नहीं कि सारे वस्तुएं एक ही जैसे हो। अगर हम खाना बनाने वाले बर्तन ले तो क्या होगा, उसकी जो है गुण अलग है, वो अलग तरीके का होगा, है ना। अगर हम लोग जो है ये जो है चम्मच ले ले तो उसका गुण अलग लेगा, प्लास्टिक के बर्तन अगर ले ले तो उसका गुण अलग होगा। सभी का जो है गुण, रंग और आकृति जो है भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए बच्चों, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। आपने ध्यान दिया है ना। यानी कई वस्तुएं ऐसे होती है जो सिर्फ एक ही पदार्थ से बनी होती है। देखिए, अब देखिए इन सब वस्तुओं को देखिए, ये सब कैसे वस्तु है जो एक ही पदार्थ से बने हैं, यानी इसमें जो है और कोई पदार्थ लगाया नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कागज की चीजें, प्लास्टिक की चीजें, यानी सिर्फ कई ऐसे वस्तुएं होती है जो एक ही पदार्थ से बनी होती है। अब देखिए बच्चों, जब आपने ये भी देखा होगा कि कई चीजें, कई वस्तुएं क्या होती है जो एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है, या फिर कैसे होती है, एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी जा सकती है, यानी बनी हो सकती है। अब देखिए पेंसिल, देखिए ये देखिए इसके पीछे इरेजर लगा हुआ है ना, यहाँ पर जो है लिखने का लीड है। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोग इसकी जो नोक है ये देख रहे हो, इससे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग, ये देखिए यहाँ पर अलग पदार्थ है, तो अलग अलग पदार्थों का हम जो है यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इस्तेमाल कर रखा है ना। और ये देखिए, अब देखिए साइकिल है, क्या सिर्फ एक ही पदार्थ से बना है, एक ही मटेरियल से ये मिलकर बना है? नहीं, ये जो है अलग अलग तरीके के बहुत सारे मटेरियल्स इसमें यूज कर रखे हैं। उन सब का इस्तेमाल कर कर एक ही वस्तु बनी है। तो आपको क्या पता चला इससे कि जो है ये देखिए, अब ये देखिए डस्टर है ना, इसमें जो है ऊपर देखिए क्या लगा हुआ, नीचे लकड़ी लगा हुआ है, ऊपर जो है ऐसे कपड़ा या फिर स्पॉन्ज कुछ लगा सकते हैं हम लोग। तो डस्टर अलग अलग इससे बना हुआ, ये देखिए जो हमारे बर्तन है खाना बनाने का, इसमें भी जो है अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको अगली बात ये याद रखना है कि जो है वस्तु, है ना, हमने क्या देखा कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ओके, जैसे कि देखिए एक वस्तु, यानी कोई वस्तु ऐसे होती है जो एक ही पदार्थ से बनी होती है, और कई वस्तु ऐसे होती है जो एक ही वस्तु, यानी यानी कई ऐसे वस्तुएं होती है जिसमें क्या होता है, एक ऐसी वस्तु जो कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, आपको जो है अच्छे से याद रखना है। तो इसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है बांट सकते हैं। अब देखिए बच्चों, पदार्थ, है ना, जो मटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार हो, है ना। हम लोग देखते हैं जो भी पदार्थ हम लेते हैं, जो भी वस्तु हम लेते हैं, उनमें जो है एक निश्चित भार होता है। कई हल्के होते हैं, कई भारी होते हैं, लेकिन सब में एक निश्चित भार होता है। ओके, निश्चित भार होता है, द्रव्यमान होता है, और वह क्या करता है, स्थान घेरती है। अब कोई भी चीज, जैसे कि हमने आपको बताया, कोई भी चीज अगर हम लोग ले, है ना, जैसे कि एक लकड़ी की ये चीज देखिए ले रखा है, मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो ये क्या है, ये जो है इसने स्थान घेर लिया है। तो हर चीज जो है, प्रत्येक चीज जो स्थान घेरता है, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे पदार्थ क्या है, तो क्या बताओगे आप? प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार या द्रव्यमान, है ना, होता है, तथा वो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। अब हमारे पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं। आप सबको पता है तीन अवस्थाओं में जो है हमारे पृथ्वी में क्या होता है, पदार्थ पाया जाता है। देखिए ठोस रूप, है ना, ठोस रूप यानी सॉलिड, यानी सख्त रूप होता है जिनका। फिर जो है द्रव रूप होता है, लिक्विड होता है, कई ऐसी चीजें होती है जो बहती है। एवं गैस, गैस क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर आप अगरबत्ती जला रहे हो तो क्या है, अगरबत्ती की जो धुआं है वो गैस बनकर उड़ जाता है। या फिर हमारे पृथ्वी में बहुत सारे गैस जो है मौजूद है, जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, है ना। तो जो है पृथ्वी के तीन
जो है अवस्था, यानी पृथ्वी में जो पदार्थ है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है तीन तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस रूप में, द्रव रूप में एवं गैस रूप में। अब देखिए ठोस रूप, अब सबको पता है, आप लोग को क्या करना है, इनके उदाहरण भी आपको लिखना है। तो बच्चों जो ठोस रूप है, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार और एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो, ठोस हो, जिसमें क्या होता है, आकार निश्चित होता है ना, उसकी आयतन निश्चित होता है, वो जो है ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ठोस कहलाता है। अब देखिए जैसे कि लकड़ी है ना, लकड़ी के आकार अगर हम तोड़ते रहे तो जो है उसके आकार में बदलाव आएगा, लेकिन जो तोड़ा हुआ टुकड़ा है वो उसकी एक आकार होती है। फिर जो है लोहा है, बर्फ का टुकड़ा है, जब तक वो पिघल ना जाए तब तक क्या है, वो ठोस रूप में है। तो ठोस रूप का आकार और जो उनकी आयतन होती है वो दोनों क्या होता है, वो निश्चित होता है। अब देखिए बच्चों द्रव रूप, द्रव रूप आपको पता है, अगर आप जो है पानी ले, यानी पानी तेल सब जो है द्रव रूप है, जो बहता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है एवं आयतन निश्चित होता है। आयतन यानी जितना, अब आप अगर एक ग्लास पानी लोगे, उस ग्लास पानी को आप क्या करोगे, एक बोतल में डाल दोगे, है ना। तो जब आपने बॉटल में डाला तो जितना पानी आपका ग्लास में था वही पानी आपका बॉटल में उतना ही उसका आयतन रहेगा, है ना। ये नहीं कि आपने जो है एक ग्लास पानी डाला, बॉटल में डालते ही वो जो है पानी पूरा नीचे चला गया और कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो उनका जो है आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जो ग्लास में जब था तो उसकी वो अलग आकार का था, है ना। जब पानी जब ग्लास में डाला तो वो अलग आकार का था, जब बॉटल में डाला तो अलग आकार का होगा, जब आप किसी कटोरे में या बर्तन में डालोगे तो जो बर्तन जो कटोरा होगा उसी का शेप जो है वो ले लेगा। लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, है ना। जैसे कि पानी हुआ, तेल हुआ, सभी। अब जो है गैस क्या है, बताइए। तो बच्चों पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। यानी गैस क्या है, जैसे ही छोड़ते हैं वो क्या होता है, पूरा फैल जाता है ना। उसकी जो है क्या नहीं होता, कोई भी आकार नहीं होता, आयतन नहीं होता। अगर आप घर में जो है जलती हुई अगरबत्ती को देखो, तो उसमें से, क्योंकि हमें उसका गैस दिख रहा है, क्योंकि उसमें से काले रंग का या भूरे रंग का क्या होता है बच्चों, धुआं निकलता है ना। तो धुएं की जो बनावट है और आयतन है, दोनों ही क्या नहीं होता, दोनों ही निश्चित नहीं होता है ना। वे जिस स्थान पे हम रखते हैं उसी की बनावट और आयतन को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ये तीन अवस्थाएं देखी, कौन कौन से हैं, तो देखिए जैसे हवा है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब जो है गैस के रूप है। तो हमने जो है तीन अवस्थाएं देखी पदार्थ की। पदार्थ की जो है प्रत्येक जो वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाते हैं। मुख्य जो है तीन रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। अब देखिए बच्चों, ये जो हम लोग ठोस, द्रव और गैस की जो बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो है कण, है ना, कण भी क्या होते हैं, इनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो कण होते हैं, वे भी हम लोग क्या देखते हैं, वे भी जो है अलग अलग रूप में हम लोग क्या करते हैं, उनको भी देखते हैं। चलिए जरा हम लोग देखें कि कैसे जो है हम लोग जो ठोस है उसकी जो है कण इस तरह से जो है अलग अलग होते हैं। जरा इस बात को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है देख लेते हैं। ओके, तो इनकी जो है कणों की जो जो मात्रा होती है, या फिर इनकी जो कण होते हैं, वे भी जो है एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। तो हमने कहा कि तीन प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये देखिए तीन प्रकार के हमने देखे जो कण होते हैं। ठोस रूप होता है, फिर जो है हमारा द्रव रूप होता है, गैस रूप होता है। तो सबसे पहले हम लोग ठोस रूप को जरा देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ठोस रूप है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो ठोस सामान है उनकी जो कण है वो जो है बहुत पास पास होते हैं, देख रहे हो ना, बहुत पास पास होता है। क्यों? क्योंकि इनमें आपसी आकर्षण बल जो है बहुत अधिक होता है, इसी वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में बांधे रखते हैं। और इनके जो कण है वे जो है अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा आपसे,
जो ठोस है, जो सॉलिड है ना, उनके जो है क्या होता है, उनकी जो कण यानी उनकी जो आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब जरा ठोस को हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कहा आपसे बर्फ ठोस रूप है, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए। जब हम गर्म करते हैं, जो ठोस के जो अणु है वो देखिए दूर दूर जाने लगते हैं। देख रहे हो ना, जब हमने गर्म किया तो किस तरह से जो है ठोस के कण सारे दूर दूर जाने लग पड़े। और जैसे ही हमने ठंडा किया, जो ठोस के कण है वे क्या हो गए, वे जो है पास पास आ गए। तो यानी किसी भी वस्तु की गति के कारण, यानी हमने जब उसको गर्म किया तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा बढ़ गया, जिसकी वजह से वे जो है दूर दूर हो गए। अब हमने जैसे ही इसको दोबारा ठंडा कर दिया तो क्या है, आप देख रहे हो ना, ये दोबारा जो है वापस एक जैसे आ गए। अब देखिए हम लोग जरा द्रव के देखते हैं। ये देखिए द्रव के कणों की क्या अवस्था है, ये देखो। जो ठोस का कण हमने देखा बहुत पास पास थे, लेकिन जो द्रव है, द्रव के कण देखिए, इस देख रहे हो ना किस तरह से दूर दूर भाग रहा है ना। तो जो ठोस, जो द्रव के जो कण होते हैं, जो उनके अणु होते हैं, वे ठोस पदार्थों की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनमें जो आपसी आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में कम होता है। ओके। अब देखिए, जैसे कि हमने आपसे कहा ठोस रूप बर्फ था, है ना। फिर जब हमने जो है इसको गर्म किया, यानी द्रव रूप जो है पानी है, तो देखिए और जब हम द्रव को गर्म करेंगे तो ये देखिए तो ऊपर उड़ रहा है पूरा, है ना। फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस के रूप में आ जाएगा। तो ये जो है हमने देखा कि ये जो है क्या हो रहा है, दूर दूर भाग रहे हैं लिक्विड, है ना, यानी जो द्रव है, द्रव के जो कण है वे ठोस के तुलना में दूर दूर होते हैं, है ना। अब देखिए, अब हम इसको ठंडा कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो है अपनी पहली जो स्थिति थी उसी स्थिति में वापस आ जाएगा। ओके, चलिए। अब हम जो है इसके बाद ये देखिए, ये जो है अपनी पहली ही स्थिति में वापस लौट रहे हैं, देखा ना। ओके। अब जो है बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अगला गैस का देखते हैं। अब ये देखो गैस के क्या हाल है कणों के। गैस के जो कण होते हैं वे ठोस के और द्रव के तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं। ये देख रहे हो ना किस तरह से जो है बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है ना। इनमें, इन कणों में जो है बहुत दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल जो है इनमें नहीं के बराबर होता है। ओके। तो ये देखिए, इसको अगर हम गर्म कर दे तो ये देखिए और उठ रहा है ऊपर, है ना। ये देख रहे हो ना किस तरह से गर्म करने पर जो है और उठ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है, ये देखो ये बढ़ता जा रहा है, देखिए गर्म करने पर। तो गैस जो है क्या किस तरह से हो रहा है, गैस के कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं। और जिस स्थान पे यानी जिसमें हम रखो, वो उसी की बनावट को जो है वो क्या कर लेता है, वो स्वीकार कर लेता। तो इसकी कोई ना कोई बनावट होती है और ना ही कोई आयतन होता है। तो मेरे बच्चों को ये तीनों बात समझ में आ गया। चलिए, तो हम पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है पदार्थों की अलग अलग अवस्थाएं होती है ना। और किस तरह से जो है अलग अलग तरीके के हमने क्या देखा, पदार्थ देखे। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुका है ना। तो हमने जो है तीन रूप देखे पदार्थों के, तीन रूप देखे। कौन कौन से रूप देखे, ठोस रूप, ओके, फिर जो है द्रव रूप देखा, ठोस रूप, द्रव रूप और गैस। तो बच्चों, पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को जो है हम लोग ठोस रूप, द्रव रूप एवं गैस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गया कि जो है पदार्थ के अवस्थाओं के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा, पदार्थ के गुण। अब मुझे बताइए, पदार्थ के गुण के आधार होती है, यानी कई चीजें स्टील की बनी होती है, कई चीजें कांच की बनी होती है, कई चीजें हम लोग कपड़े से बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, किस हिसाब से बनाते हैं हम लोग, जो पदार्थ होते हैं पदार्थ के गुण के हिसाब से बनाते हैं। अब आप सोचिए जरा, आप लोग सुबह जो है चाय पीते हो, है ना। चाय जो है जब आप पीते हो तो आप क्या ये सोच सकते हो कि आप जो है, जैसे कि आप कोई कप में पी रहे हो,
यानी स्टील का हो या कांच का हो या कैसे भी, है ना, कप में पी रहे हो, वही चाय पीने का कप अगर हम किससे बना दे, अगर हम जो है कपड़े से बना दे, तो क्या होगा? अगर कपड़े का गिलास बनेगा और उसमें हम पानी डालेंगे, बताइए। बिल्कुल, वो जो है क्या हो जाएगा? बह जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और उसका जो है सही इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। तो जो है ग्लास बनाने के लिए हम लोग जो है कांच का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, धातु या कोई ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्या कर सकते हैं? जल को, क्योंकि उसमें ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? द्रव चीजें डालते हैं, है ना, जो जल को उस बर्तन के अंदर क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, जो जल को रोक सकता है। वैसे ही धातुओं का हम लोग यूज करेंगे, ये नहीं कि कपड़े का या कागज का बना दिया, है ना, तो जो है हम इससे क्या होगा? उससे जो है जल बाहर निकलने की संभावना होती है। तो आपने देखा होगा, है ना, कि कागज के भी क्या होती है? ग्लासे होती है, लेकिन वो उसके हिसाब से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको जो है चाय पीने के ग्लास को अगर हम लोग कपड़े के इसमें डालेंगे तो वो जो है बह जाएगा। तो बुद्धिमानी किसमें है कि जो वस्तु जिसके लिए बना है उसी हिसाब से हमको क्या करना है? बनाना है। तो बच्चों, हम लोग जो है अपनी अगली क्लास में और आगे बात करेंगे। आगे जो है हम लोग धातुओं के गुण के बारे में अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की क्लास इतना ही। सब बच्चे पढ़ कर आइएगा, लिख कर आइएगा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।